यन पाकिस्तान की आधी से ज्यादा सेलिब्रिटीज पूरा साल यकिया शकिया मुजरे शुजरे वो रमजान में रमजान ट्रांसमिशन करके तौबा कर रही होती हैं। मैं पूरे रमजान में करूंगी आपके साथ अपने और आपके गुनाहों का इस्तग़फ़ार। ओके मान लेते हैं, लेकिन रमजान खत्म होते ही फिर क्या होता है? असल बात यह है कि इनके लिए ये कारोबार है, जिस तरह भी चलता है ये चलाते हैं। यानी पूरा साल मुजरे और रमजान में दीन के मशवरे, ये इनका कारोबार है। अब जिस तरह इस बंदे का फाइवर पे कारोबार जरा चेक करो कि $25 में मैं आपके लिए दुआ करूंगा। ओ भाई, पाकिस्तान में 90% लोग सोचते हैं कि रमजान में गाली देना गलत है, अदरवाइज तो गाली देना नफली सदका है। इसलिए गालियों के आदि अपने आप को कुछ इस तरह रोक रहे होते हैं। क्या? मजे की बात, जो पूरा साल सिद्धू मूसे वाले के स्टेटस लगाते लगाते नहीं थकते, उन्होंने पहले दिन लिखा होता है अल्हम्दुलिल्लाह डन विद फर्स्ट शायरी। शैतान तो रमजान से पहले ही आपकी जिंदगी से लेफ्ट हो जाता है। मगर यार, तो फिर लोगों से ये हरकतें कौन करवाता है? अब मुझे नहीं पता इस तरह के शैतान क्यों नहीं कैद होते हैं, ये खुले ही रहते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही रमजान आता है लोग स्टेटस लगाना शुरू कर देते हैं। ओ भाई, लोगों को नहीं पता कि रमजान आ गया। जैसे ही पहले रोजे का ऐलान होता है शैतान पे बिजली गिर जाती है। कल पहला रोजा होगा। फ्रूट्स की रेडी वाले ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। पैसा ही पैसा होगा। और बच्चों को रमजान की नहीं ईद की खुशी होती है, इसलिए वो पहले रोजे को ही ईद के बारे सोच के लुटियां पा रहे होते हैं। आधे लोग तो सहरी करते वक्त नींद में होते हैं और कुछ इस तरह सहरी कर रहे होते हैं। और ऐसे ही सहरी करते करते अचानक ऐलान हो जाता है पहली बात तो ये कि सो के उठ के सहरी करो तो सहरी में कुछ खाया नहीं जाता, और अफ्तारी में इतना खा लिया जाता है कि मजीद नहीं खाया जाता। और सहरी में मिनट मिनट बाद माँ कह रही होती है ये लो बेटा पानी पी लो। मुश्किल तो उन लड़कों को होती है जिनको सुबह जल्दी उठा के दही लेने भेज दिया जाता है और रास्ते में उसको कई मुश्किलात दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कुत्ते, और अगर तो ये उन कुत्तों से बच जाए तो इस तरह वापस आ रहा होता है जैसे कोई किला फतह कर आया। ये रमजान तो ठंडे ही गुजर रहा है, लेकिन जब रमजान गर्मियों में होता है तो अक्सर लोग सहरी खत्म होने से 2 मिनट पहले कुछ इस तरह करते हैं। लेकिन फिर भी सहरी करने के थोड़ी देर बाद ही रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि काश एक और पराठा खा लेता। मैं तो हैरान हूँ चाय लवर्स पे। ये सहरी में भी चाय पीते हैं, इफ्तारी में भी पीते हैं, ऐसे जैसे चाय के बगैर इनको कमजोरी हो जाती है और चाय इनके लिए ग्लूकोज की ड्रिप है। मिसाल के तौर पे अगर रोजे के अंदर गुंजाइश होती ना कि दोपहर को आप पानी या चाय पी सकते हैं, तो जितनी मर्जी प्यास लगी हो ये टी लवर्स पानी नहीं चाय पियेंगे। रमजान में लाहौर और कराची वाले लड़ रहे होते हैं। लाहौर वाले कहते हैं दही भल्ले होते हैं, कराची वाले कहते हैं दही भरे होते हैं, लेकिन भाई साहब हम गुजरावाला में तो दही भल्ले कहते हैं। रोजा रखने के बाद कुछ लोगों की तो दोपहर में ये ख्वाहिश होती है कि बस किसी तरीके करिश्माती तौर पे हम कोई खा पी लें। बड़ा हरामी हो बेटा। A few moments later. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ اليوم بالغلط وقعت أمي شاورما مع زيادة طحينية. نعم. وكمان قطعة تفاح وتقريبا 3 لتر مي. أيه. فمش عارف هل أكمل صيامي ولا أطعمني الله وسقاني. मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता। जिन छोटे बहन भाइयों ने रोजा नहीं रखा होता वो अपने बड़े बहन भाइयों को कुछ इस तरह तंग कर रहे होते हैं। अब जैसे इफ्तारी होती है सब लोग पानी या रूह अफ़ज़ा पी के सुख का सांस लेते हैं और अंदर इतना ठोसते जाते हैं कि दिल भरता ही नहीं। खाने को देखो तो ऐसा लगता है खाना कह रहा है अभी तेरे अंदर और बहुत जगह है, लेकिन अंदर से मैदा कह रहा होता है कोई जगह नहीं। बहुत जगह है, बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, बोलने बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, नहीं जगह है, नहीं जगह है,
बहुत जगह है। फिर भी मैदे को शिकस्त देते हुए जितना हो सके अंदर खाना पानी तुन देते हैं, जिसके बाद ये हाल हो जाता है। इतना पानी पीने के बाद चिप्स चुप्स पकौड़े समोसे मैदे के अंदर तैर रहे होते हैं। देखो दोस्तों, तरावियों में सब नहीं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो 120 की स्पीड से तरावियां पढ़ाते हैं। उस हाफिज पे भी लानतें बरसती है, पीछे पढ़ने वाले भी इसी तरह। इतना कुरान के साथ मजाक, तुम न पढ़ो ना, जरूरत क्या है। दुरुस्त फरमाया आपने। अब तरावियों का जिक्र हो ही रहा है तो तरावियों के दौरान जूते चोर गैंग भी एक्टिव हो जाता है। इसलिए मजबूरन मस्जिद इंतजामिया को कैमरे लगा के कुछ इस तरह लिखना पड़ता है, खबरदार जूती चोर को 20 कैमरे देख रहे हैं, जूती चोर की तस्वीर यहाँ लगेगी। ये जूता चोरों की तस्वीरें भाई ये तरीका वैसे ठीक है। और तरावियां पढ़ने के बाद अक्सर लोग घर में आके कह रहे होते हैं, मैं इथे प्लेट विच पकौड़े छड़ के गया था, किन्ने खादे ने। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? रमजान में सबसे ज्यादा दुखी मखलूक खवातीन होती हैं, क्योंकि पूरे साल के भांडे वो इसी एक महीने में धो देती हैं। जोक सा पाठ, मगर सारी इफ्तारी सहरी बनाने वाली खवातीन को सैल्यूट। सिवाय इस टिकटॉकर के, अक्सर लड़के पूरा रमजान बाल या दाढ़ी वगैरह नहीं कटवाते, तो उनकी हालत कुछ इस तरह हो जाती है। इतने बाल रखना ये बच्चों का खेल नहीं है, सिर्फ मुसल्ली रख सकदन, क्योंकि मुसल्ली बदमाश होंदन। और जब चांद रात को बाल कटवाते हैं तो अक्सर लौंडे छिले हुए बांदर लगते हैं। खैर यार दोस्तों, यही था रमजान का थोड़ा सा हल्का फुल्का स्केच। कोशिश तो थी मेरी कि मैं इस मंथ 2-3 टॉपिक कवर करूं, जैसे टिकटॉक क्रिएचर्स वगैरह जो मैंने पहले भी कवर किए हुए हैं, और न्यू आइडियाज भी थे, मगर यह है कि वक्त इतनी जल्दी गुजरता है, समझ नहीं आती। खैर कोई नहीं, फिर भी कोशिश करते रहेंगे। और आप भी कोशिश किया करो थोड़ी सी लाइक करने की, ना मेहनत लगती है, ना पैसे लगते हैं, और ना ही आपको गुनाह होगा, बस हल्का सा टच ही करना है। इसलिए काइंडली लाइक करना मत भूला करें, और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। ओके फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।